Rolling camera, sound and action. Hi guys, welcome to Property Saransh. This is your host Saransh Seth. Guys, can you make out a difference between a Xiaomi, Vivo or Oppo mobile? Pepsi, Coke or Thumbs Up? Costco, Wiki और Flash? Yes, no, maybe. इसी तरह रियल एस्टेट मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सेम बट डिफरेंट सेम होते हुए भी डिफरेंट है। आम भाषा में हम इसे कहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स। Let me tell you that there are three different type of studio apartments: commercial studios, residential studios and office suites. So today we shall try and crack down the differences between all three categories. वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें since I am going to reveal a pre-launch studio opportunity in which you can enroll at least 25% lesser than the launch price. तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन स्टूडियोज की कैटेगरीज को डिफाइन कैसे किया जाता है। अगर आपका स्टूडियो एक ITITS प्रोजेक्ट एक ऑफिस कैंपस का पार्ट है तो वहां इस स्टूडियो को कहा जाता है ऑफिस स्वीट, जैसे इयॉन एंड ओरायन। इन प्रोजेक्ट्स पे मेरी ये डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं which will give you complete insight on both the projects. वहीं अगर आपका स्टूडियो एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का पार्ट है तो इसे कहा जाता है रेजिडेंशियल स्टूडियो अपार्टमेंट, जैसे कि लॉजिक जेस्ट, गोल्डन पाम, सनवर्ल्ड, अरिस्ता वगैरह। Logic Zest Studio is fantastically located in Sector 143, which literally says good morning to DLF and Oxygen Embassy from its balcony. These studios are as much in demand as Animal Wali Tripti Dimri. It costs about 35 lakhs and fetches a rental of 18,000 per month. Cool ना? पर हाँ, लोन नहीं होता इस पे। वहीं गोल्डन पाम एंड सनवर्ल्ड अरिस्ता प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड इन सेक्टर 168, बैंक ऑपोजिट टू एडवेंटार। वो स्काई हाउस दिख रहा है सामने? สวัสดีค่ะ पार्टी में रात को ज्यादा हो गई तो आप यहाँ पे स्टूडियो हायर करके सो भी सकते हो। 55 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। 30 से 35 हजार रुपए आराम से निकाल सकते हो महीने के। एंड अगर आपका स्टूडियो एक प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट का पार्ट है तो इसे कहा जाता है कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट। लाइक डैशनेक आर्क, M3M द लाइन टाइप्स। डैशनेक की भी डिटेल वीडियो भाई ने बना रखी है और उसका लिंक है ये। The names of the projects are M3M The Line and Dasnek Arc. Being located in Sector 72, both projects are next door neighbors. Both will be leased to a hotel by the builder itself. डैशनेक का स्टूडियो 80 लाख का आता है। 45 हजार रुपए मेरे को महीने के आते दिख रहे हैं और M3M 1.5 करोड़ का आता है और मुझे लगता है 80 हजार रुपए तो कूट सकते हो आप महीने का। कुछ क्लाइंट्स को जब मैं एक कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट का प्राइस लेट्स से 80 लाख बताता हूं तो आगे से मुझे कहते हैं 80 लाख रुपया फलानी जगह पे 35-40 मिल रहा है। सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू गाइस व्हाई देयर इज सो मच वेरिएशन इन द प्राइसेस। देखो यार, अथॉरिटी जो है इन तीनों प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए जो लैंड असाइन करती है ना, वो डिफरेंट प्राइसेस पे करती है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक ITITS लैंड 20 रुपए में मिलती है, रेजिडेंशियल लैंड 30 रुपए में मिलती है और वहीं कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए अथॉरिटी 100 रुपए वसूलती है। अथॉरिटी का सीधा लॉजिक है यार, पहले कारोबार, फिर घर और फिर निवेश। अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात करें, उनके प्राइजेस, उनकी ROI किस तरह डिफाइन करती है, ये हम अगले पॉइंट में समझते हैं। राठौर भाई भुट्टा सिखवा लेते हैं यार। रेजिडेंशियल स्टूडियो चूंकि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का पार्ट होते हैं, आप एट मैक्स इसे एक वर्किंग इंडिविजुअल को ही किराए पे दे सकते हैं और आपको यहाँ पे रेंटल 3.5% के आसपास मिल जाता है। हाँ, अगर आपका स्टूडियो एक ऐसी विसिनिटी में जहाँ पे कंपनीज की भरमार है तो आपको रेंटल 4.5% से 5.5% तक भी मिल जाता है। बात करें ऑफिस स्वीट की तो इसे किराए पे लेने वाले जो सबसे पहले प्रेमी होते हैं वो होते हैं जो उसी कैंपस में काम कर रहे होते हैं। भाई कौन बंदी नहीं चाहेगी कि वो ऑफिस से लॉग आउट करके नीचे जाए और फिर पनवाड़ी पे सहेलियों के साथ खड़ी होके 5 मिनट बॉस की चुगली करे और फिर बगल वाले टावर में पैदल जाके लिफ्ट पकड़ के ऊपर घर पहुंच जाए। इस सहूलियत के लिए वो 5 से 6% तक भी दिल खोल के किराया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। Now talking about commercial studios, the project is loaded with multiple number of lifts, centralized AC and a high street market below your studios containing chain restaurants, clothing showrooms, multiplex, gaming zone, Madeira की दुकान and whatnot. These facilities are preferred by a lot of high salaried stack tenants who do not mind paying high rentals here. It can be anywhere in tune of 7 to 8% per annum. साजन भाई ब्रेक ले लें क्या एक? हाँ ठीक है, मैं अपनी वैनिटी पे जा रहा हूँ विश्राम करने। शॉर्ट वीडियो तो बता देना।
अबे यहाँ भी कैमरा ले आया यार तुम। ऑफिस स्वीट के केस में एक किराएदार के अलावा इसकी दूसरी टारगेट ऑडियंस होती है कंपनीज। सिंस द होल प्रोजेक्ट इज अ प्रोफेशनल प्रेमाइस, यहाँ विद इन द कैंपस ऐसी बहुत कंपनीज होती हैं जिनके डेलीगेट्स, क्लाइंट या इंटरसिटी एम्प्लॉइज फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। अब उनको हर बार होटल में ठहराना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर देम, सो व्हाट दे डू इज दैट दे लीज आउट सच ऑफिस स्वीट्स एंड कीप देम एज द गेस्ट हाउस. It turns out to be a lot cheaper than accommodating in hotels. रेजिडेंशियल स्टूडियो में ऑल्टरनेट अर्निंग ऑप्शन होता है Airbnb। आप अपने यूनिट को Airbnb पे लिस्ट करके डेली बेसिस पे लीज कर सकते हो, विच कैन गेट यू अ लिटिल बेटर ROI। पर इसमें ना टीजिंग इश्यूज बहुत हैं। एज इन आपका गेस्ट पहले मेन गेट पे एंट्री करा के टावर तक पहुंच के फिर टावर गार्ड से एंट्री करवा के आपके कमरे तक पहुंच के चेक इन करता है। उसके बाद एज एन ओनर आप पूरी रात प्रे करते हुए सोते हो कि आपके गेस्ट की कोई पड़ोसी कंप्लेंट ना कर दे। Due to all these hassles, the room rent that you get is far less than a commercial studio. बात करें commercial studios की, commercial studio की बात करें तो क्या था commercial studio की बात? पंचवाल लाइन भूल गया। हाँ, एक्शन बोल दो। Action. बात करें commercial studios की तो its first choice belongs to hotels. It is actually very easy for a hotel to brand it and function like a hotel. They earn in lakhs from each room and they are very happy to part about 7 to 8% to you, which is a great ROI. Even if it is not leased by a hotel, you can lease it yourself through Airbnb on monthly, daily or even hourly basis. There is big money in there. यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की तरह 2 लिफ्ट, 1 गार्ड या 1 आंटी वाली बसर तो है नहीं। 12-15 लिफ्ट, QR कोड से एंट्री, नीचे KFC, 3 से 5,000 रुपए तक भी उठता है स्टूडियो। Now finally, I am very pleased to announce a kick-ass pre-launch investment opportunity of a project which is coming up in Greater Noida. It will be approximately a 2.5-acre project, will be a mix of retail shops, food court and studio apartments. Project launch होगा next quarter में, but आप हमारी टीम से connect करके pre-launch opportunity को avail कर सकते हैं। आजकल के जमाने में जहाँ पे कोई भी चीज करोड़ों से कम नहीं आती, 50 से 55 लाख रुपए की टिकट साइज की अपॉर्चुनिटी, आप हमें कॉल कीजिए और अवेल कीजिए, बट यू नीड टू हरी अप। Thank you.